मेगा जीके 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 6323 से 165 रैंक। देखो कैसे आई है, देखो कैसे आई है, देखो कैसे बनती है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, थैंक यू सर। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। क्या रैंक आई ईशान? सर 165। क्या बात है बेटा, बहुत शानदार, बहुत शानदार रैंक। एलिट में क्या रहा? सर एलेट में 194 आई थी। 194 रैंक आई है ना? दैट इज अ वेरी गुड रैंक। कोई भी तरीके का रिजर्वेशन बेटा? नहीं सर। अच्छा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कोई सा भी नहीं? नहीं सर। अच्छा, अगर होता तो एलिट के अंदर 100% 194 रैंक पे होना ही था, कोई फर्क नहीं पड़ता। 165 रैंक आई है। जी सर। फॉर श्योर तो नलसार मिल ही रहा है ना? यस सर। हाँ, नलसार फॉर श्योर मिल रहा है, बेंगलोर नहीं मिल पाएगा शायद से। क्या यस तेको सर। तेको दुख है क्या इस बात का? नहीं सर, नालसा बढ़िया ही है। अबे बहुत बढ़िया है ईशान, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 165 रैंक इज अ वेरी गुड रैंक इन अ पेपर विच इज सो मच अनप्रेडिक्टेबल, इन अ पेपर विच हैज सो मेनी फ्लॉज, इन अ पेपर विच बेसिकली मेड हेल आउट ऑफ एवरीथिंग, विच क्रिएटेड अ डेंट इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट। उस पेपर में अपने आप को संभाल के यहां तक पहुंच पाना इज अ वेरी कमेंडेबल जॉब, इज अ वेरी कमेंडेबल जॉब बेटा, है ना? बहुत शानदार। बता अपने बारे में थोड़ा सा, क्या रही तैयारी की शुरुआत, कब से तैयारी की शुरुआत करी, और मेगा जी के कब ज्वाइन करने का सोचा, उसके बाद में फिर कैसे कैसे रहा, बता बेटा थोड़ा सा। सर तो मैं 11th में था तब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे लॉ परस्यू करना है। तो पहले तो पता भी नहीं था कि ऐसा एग्जाम होता है, क्लैट वो देना होता है उसके लिए। तो पेरेंट्स को बताया कि मुझे लॉ करना है, तो उन्होंने बताया कि अच्छा इसके लिए ना ये एग्जाम होता है क्लैट, तो ये देना है। तो तब से ही 11th से मैंने स्टार्ट किया उसके लिए। एंड उसके बाद मैंने सोचा 11th में भी देता हूँ एक बार क्लैट में। तो लास्ट ईयर मैं अपीयर हुआ था उसके लिए, पर थोड़ा ही पढ़ा था, तो उसमें 6323 रैंक आई थी। ओके। उसके बाद सर मैं 11th के थोड़ा फाइनल एग्जाम्स थे उसके लिए पढ़ने लग गया था। एंड उसके बाद जब 11th खत्म हुई फिर वापस से क्लैट के लिए वापस से चालू की तैयारी। एंड तब मुझे मेगा जीके के बारे में पता चला, तो तब मैंने मार्च में ज्वाइन की थी मेगा जीके। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और फिर मार्च में मेगा जी के ज्वाइन करी, उस टाइम आप 12th में आ चुके थे। यस सर। और उसके बाद से लेके पेपर तक की जर्नी? एंड सर उसके बाद सर जब मेगा जी के ज्वाइन की मैंने, तो वहां से फिर क्या हुआ, स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि क्लास की टाइमिंग 8:30 से 11:30 होती है। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की आदत थी मेरी, लाइक सुबह 5-6 बजे उठ के पढ़ता था, तो रात को मैं जल्दी सोता था। तो मैंने ये सोचा था कि मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा सुबह उठ के, तो लाइव क्लास अटेंड नहीं करूंगा। तो पहले एक हफ्ते 10 दिन मैं लाइव रिकॉर्डेड क्लास ही देखता था। उसके बाद एक दिन मैंने सोचा कि लाइव क्लास अटेंड करके देखते हैं, तो तब मैंने पहली लाइव क्लास अपनी अटेंड की थी अप्रैल में। एंड वो मतलब लाइव क्लास का जो एक एक्सपीरियंस था, जो वाइब थी, वो इतनी बढ़िया थी कि उसके बाद से मैं लाइव क्लास ही अटेंड करता था। आई हैव सीन यू अ हंड्रेड्स एंड मोर देन अ हंड्रेड्स, अ कपल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द टाइम। पूरे साल एक बच्चा शांति से कैमरा ऑन करके चुपचाप से शिद्दत से बैठ के पढ़े जा रहा है, रोज आ रहा है, रोज पढ़ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ सब समझ में आ रहा है? वो कह रहा है हाँ समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ रहा है, और लगातार शिद्दत से बिना किसी ब्रेक के पढ़ रहा है बेटा। बहुत शानदार ईशान, बहुत शानदार। तो फिर अप्रैल के बाद लाइव क्लास अटेंड करना शुरू करी, और उसके बाद से लेके फिर आगे? उसके बाद सर लाइक उसके पहले क्या होता था, मैं पढ़ता था लाइक पूरा नहीं, मतलब थोड़ा दिन में 6-7 घंटे पढ़ लिए। लेकिन फिर जब मेगा जी के ज्वाइन की उसके बाद लाइक क्लास में देखा कि लोग इतना पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद से मतलब मैंने भी फुल मतलब अपना फुल देना चालू किया एग्जाम को, कि पूरे फुल फोकस से एग्जाम की तैयारी करनी है। तो उसके बाद से मतलब और ज्यादा सीरियस हुआ मैं इसको लेके। एंड फिर मैं मेगा जीके के साथ ही जीके अपना सब पढ़ता गया। एंड उसके बाद जून में मैंने, पहले मैं जीके बैच में था, उसके बाद मैंने अवेंजर्स बैच में एडमिशन लिया था। एंड उसके बाद मुझे और बढ़िया मेंटर्स मिले, कार्तिकेय भैया, रिया दीदी, अनुभा दीदी, नियति दीदी। एंड उनके गाइडेंस ने भी बहुत हेल्प किया है। क्या बात है ईशान, बहुत शानदार। तो जून तक आपने जीके बैच में एडमिशन लिया था, जो इस साल हमारा कैटलिस्ट बैच है, और एवेंजर बैच भी हमारा इस साल जीके बैच है। एंड देन उसके बाद आपने हमारे ऑल सब्जेक्ट्स बैच में एडमिशन लिया था, जो इस साल हमारा शौर्य लीड बैच होगा। बट इस साल हमने अपने शौर्य लीड बैच में सीट्स बहुत लिमिटेड कर दी हैं, तो अब वो एडमिशन वैसे ओपन नहीं होंगे। उसके लिए किसी को भी पहले फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर शौर्य लीड मिलेगा। तो पहले आप मेरे करंट अफेयर्स और जीके वाली क्लास में थे, जिसमें आप लाइव आते थे, एंड देन उसके बाद फिर करंट अफेयर जीके
जीके क्लास से आपने अपग्रेड किया था। तो ईशान, आपने हमारे अलावा किसी भी और कोचिंग से पढ़ाई करी थी? अगर आपने करी थी तो आप बिल्कुल क्लियर बता सकते हैं। नहीं सर, मैंने मेगा जीके की ही कोचिंग ली थी और कोई कोचिंग नहीं ली थी। मेगा जीके और सेल्फ स्टडी की थी बस। बस मेगा जीके और सेल्फ स्टडी करी थी और कोई कोचिंग नहीं ली थी? यस कहीं सर। से भी आपने और पढ़ाई नहीं करी थी? अच्छा, नहीं बहुत सर। शानदार। इसके अलावा आपने जब हमारे यहाँ से जीके के नोट्स पढ़ना शुरू करे और जीके के नोट्स पढ़े और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम जो आपको आर्टिकल भेजते थे वो सब पढ़े, तो क्या रहा मतलब पेपर में उसका? आया कुछ पढ़ाया सर हुआ? बिल्कुल सर, बहुत फायदा हुआ उससे। लाइक पहले क्या होता था कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो जो मेगा जीके की जो कंपाइलेशंस होती थी तो इतनी बड़ी होती थी। जब जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने मार्च में जब मैंने ज्वाइन किया तो जैन और फेब के कंपेंडियम आए हुए थे। मैंने वो खोल के देखे मुझे लगा कि ये कैसे ही पढ़ पाऊंगा मैं, इतने बड़े बड़े नोट्स हैं। लेकिन उसके बाद मैंने जब लाइव क्लास अटेंड की तो समझ में आया कि अच्छा ऐसे पढ़ना होता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये ऐसे पढ़ना होता है। उसके बाद से वो जीके के नोट्स पहले एक बार में क्या होता था, मैं 5-6 पेजेस से ज्यादा नहीं पढ़ पाता था। बट उसके बाद धीमे धीमे जब क्लासेस अटेंड की समझ में आया, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता गया। उसके बाद से वो एक कह सकते हैं कि टच में आया मैं जीके से, क्योंकि उसके पहले मैंने जीके कभी अलग से पढ़ी नहीं थी। तो जीके मेरा काफी एक वीक सब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन फिर मेगा जीके के नोट्स पढ़े, क्लासेस की, उससे मुझे काफी फायदा हुआ। एंड जो लास्ट में क्विजेस ली थी सर आपने यूट्यूब पे और क्लासेस में, उसने सर बहुत मतलब एग्जाम में एक वो अप्रोच होती है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि बहुत लोगों को लगता है कि जैसे जीके में या तो आपको आता है क्वेश्चन या तो नहीं आता है। मुझे भी पहले ऐसा लगता था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि अच्छा अगर नहीं आता है तब भी आप ऑप्शन देख के सही आंसर तक पहुंच सकते हो उसको एलिमिनेट करके। तो लाइक वो जो क्वेश्चंस क्विजेस की थी उससे एक वो अप्रोच डेवलप हुई, जो क्लैट में तो जैसे इस साल थोड़ा जीके इजी साइड पे आ गया था लेकिन उसमें भी काम आया। एंड एलेट में बहुत काम आया था मुझे वो एलिमिनेशन। एलिट में, मैं एलिट में कल ही बात कर रहा था, सौम्या पटेल जिसका सिलेक्शन हुआ एलिट में, ऑल इंडिया 21 रैंक आई है उसकी ओबीसी कैटेगरी में, 30 में से 20 नंबर लेके आई है वो जीके में। 20 नंबर, और 20 नंबर बहुत है। आपके कितने आए थे ईशान एलिट में जीके में? सर मेरे आए थे 18 आए थे सर। बहुत अच्छे नंबर है ईशान, 18 नंबर भी एलिट में, क्योंकि पेपर ऐसा था कि बच्चे से हिल नहीं रहा था, वो हिल नहीं रहा था। तो ईशान, ये तो हुआ जीके का पार्ट। जीके के साथ साथ हमने कॉम्प्रीहेंशन पे काम किया। हमारा कॉम्प्रीहेंशन हमने बहुत अच्छा करा। मल्टीपल रिसोर्सेज से आपको एडिटोरियल्स मिलते थे, एडिटोरियल्स के साथ साथ आपको आर्टिकल्स मिलते थे, और मुझे पता है कि आप उसको डिसिप्लिन से पढ़ते होंगे। क्या रहा उस डिसिप्लिन से पढ़ने का और एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स पढ़ने का फर्क आपकी पढ़ाई? सर वो जो एडिटोरियल्स आप भेजते थे लाइक उसका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग से ही कि जैसे क्लैट ऐसा एग्जाम है इसमें आपको बहुत पढ़ना होता है, रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा होना चाहिए। और मेरी रीडिंग स्पीड बहुत स्लो थी। लाइक स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि पूरे पूरे सेक्शन छूट जाते थे पेपर्स में। तो रीडिंग स्पीड पे मुझे काफी अपने स्टार्टिंग में काम करना पड़ा था। तो जो आप एडिटोरियल्स भेजते थे अलग अलग न्यूज़पेपर्स के, तो मैं उसको ही जैसे टाइमर लगा के पढ़ता था कि जैसे एक बड़ा एडिटोरियल है, मैंने उसको 6 मिनट में कर लेता हूँ मैं, तो एक दिन 6 मिनट का टाइमर लगा के उसको पढ़ा। फिर अगले दिन उसी साइज के एडिटोरियल को 5 मिनट 50 सेकेंड का टाइमर लगाया। तो इस तरीके से उसको मैं थोड़ा थोड़ा मतलब कोशिश करता था कि कल से तेज पढ़ पाऊँ। तो जो एडिटोरियल्स थे उससे मतलब रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन में बहुत फर्क पड़ा था मेरे। एग्जैक्टली और उसके साथ साथ इतने सारे अलग अलग जॉनर के वो एडिटोरियल होते थे कि वो अलग अलग जॉनर के एडिटोरियल बहुत हेल्प करते थे बच्चे को, क्योंकि जब आप अलग अलग तरीके के फिलोसफी से लेके इकोनॉमिक्स से लेके हर तरीके के अलग अलग जॉनरा के एडिटोरियल पढ़ते हो तो आपको पता पड़ता है कि आप जब सीआर इंग्लिश लीगल करते हो तो वो किस तरीके से हेल्प करते हैं। यस सर।